हेलो दोस्तों, इसके स्टडी आईएएस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है। दोस्तों आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। दोस्तों भारत में जो दोस्तों आज गोहर मोती है, दोस्तों केविथु है, कन्याकुमारी है, दोस्तों लद्दाख है। इसके बारे में मैं आज बताऊंगा दोस्तों आपको। इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट, गोहर मोती, देशांतर दोस्तों, अक्षांश देशांतर क्या होता है दोस्तों, ग्रीनविच क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम नाम क्यों पड़ा, दुनिया को किस तरीके से ब्रिटेन वालों ने बांटा दोस्तों। तो आज आपको यही बताया जाएगा दोस्तों कि अपने हिसाब से अंग्रेजों ने किस किस प्रकार से दुनिया वालों को बांटा। इसलिए आप देखते हैं कि ब्रिटेन के किस साइड में इंडिया पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है दोस्तों। तो ब्रिटेन अपने हिसाब से दुनिया को बांटा दोस्तों। लेटी हुई रेखा किसे कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा दोस्तों आज मैं। दोस्तों इंडिया का ये मैप है दोस्तों, इसके माध्यम से मैं अभी समझा रहा हूँ। इंडिया के पूरब में, ईस्ट में केविथु है। केविथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में जो गुजरात है, सबसे पश्चिमी हिस्सा इंडिया का, वो सबसे पश्चिमी हिस्सा गोहर मोती है जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। जो नॉर्थ है कश्मीर, इंदिरा कौल, वो लद्दाख में है। साउथ है जो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में है दोस्तों। सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट और पिलियन पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है। पिलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान और निकोबार में है। भारत का मुख्य भूमि उत्तर में इंदिरा कौल, लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। लेकिन भारत का उत्तर में इंदिरा कौल लद्दाख में है, वहीं इंदिरा पॉइंट निकोबार में है दोस्तों। ये याद रखिएगा। लेकिन भारत के उत्तर में इंदिरा कौल, जो इंदिरा कौल है, कौल कहाँ लगता है, ऊपर में, तो ऊपर रखिएगा। कहाँ, कश्मीर, लद्दाख और लद्दाख में है। कौल कभी नीचे से नहीं लगता था, भारत के ऊपर आप जाइएगा, ऐसे याद रखिएगा। और इंदिरा पॉइंट नीचे में है जो निकोबार में है। भारत का सबसे पूर्वी छोर केविथु है। पूर्वी छोर दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी छोर केविथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। कभी कभी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ देता है कि भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, केविथु है। ऐसा नहीं कि आप मार दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, स्टेट के अंदर केविथु एक जगह है। जैसे अब पश्चिमी हिस्सा पूछेगा भारत का, तो भारत का पश्चिमी हिस्सा गुजरात है। तो दोस्तों भारत, इंडिया के सबसे पश्चिमी हिस्सा पे गुजरात है, लेकिन गुजरात में स्पेसिफिक जगह अगर पूछ देगा तो गोहर मोती है जो गुजरात के अंदर है। सबसे पश्चिमी हिस्सा पूर्वी केविथु है। सबसे नॉर्थ में लद्दाख है, सबसे साउथ में कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पूर्वी छोर केविथु अरुणाचल प्रदेश है। भारत का पश्चिमी छोर पर दोस्तों ऐसे करके मैं दिखा दिया हूँ कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो दोस्तों। इंदिरा कौल सबसे नॉर्थ में जो लद्दाख में है, इंदिरा पॉइंट जो निकोबार में है, केविथु जो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, और गोहर मोती जो गुजरात में है दोस्तों। तो आप समझ गए हो कि इंदिरा कौल लद्दाख में है और इंदिरा पॉइंट निकोबार में है, केविथु अरुणाचल में है सबसे पूर्वी हिस्सा, और गोहर मोती गुजरात में है। गोहर मोती जो गुजरात में है दोस्तों।
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जो लेटी हुई रेखा है दोस्तों, ये लेटी हुई रेखा है, इसे लेटीट्यूड कहते हैं। जो खड़ा खड़ा खींचा हुआ है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो लेटी हुई रेखा है इसे लेटीट्यूड कहते हैं, और जो खड़ा खड़ा खींचा हुआ है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं दोस्तों। तो जो लॉन्गिट्यूड रेखा है, देशांतर है, वो अफ्रीका और यूरोप को काटती है दोस्तों। और जो लेटीट्यूड है वो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका को काटती है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है दोस्तों, आप देख लिए कि लॉन्गिट्यूड किसको काटती है, यूरोप को और अफ्रीका को। और लॉन्गिट्यूड काटती है, लेटीट्यूड काटती है साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन इक्वेटर से किया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन दोस्तों इक्वेटर से किया जाता है। मतलब भूमध्य जो लाइन पृथ्वी के लेट कर काटती है उसे हम लेटीट्यूड कहते हैं, अक्षांश। हाँ जी, उसे हम अक्षांश कहते हैं। और लंबी लाइन जो काट रही है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर। पृथ्वी का विभाजन अक्षांश और देशांतर के आधार पर किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पृथ्वी का विभाजन अक्षांश और देशांतर के ही आधार पर किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से दुनिया का विभाजन होता है, लॉन्गिट्यूड से दुनिया का विभाजन होता है, इसलिए इसे देशांतर कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड को देशांतर कहा जाता है हिंदी में, इसलिए इसे देशांतर कहा जाता है। लेटी हुई जो लाइन है जो है इसे लेटी हुई जो लाइन है इसे जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र है उसका विभाजन होता है। लेटी हुई लाइन है जिसे ज्योग्राफिकल क्षेत्र का विभाजन किया जाता है, इसलिए इसे अक्षांश के नाम से जाना जाता है हिंदी में। अक्षांश और देशांतर आप कर सकते हैं, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अंग्रेज ने जो दुनिया के ऊपर राज करने आए थे, उन्होंने अपनी सहूलियत से दुनिया के नक्शे को बांट दिया था। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में चाहे कहीं भी आए राज करने, तो वो अपने नक्शे के हिसाब से, वो अपने हिसाब से दुनिया को बांटा, न कि कुछ ऐसा था, कुछ नहीं था दोस्तों, वो अपने हिसाब से हर कुछ को बांटा। जैसा अब इस फिगर में आप देखते होंगे दोस्तों, आपको दिखेगा जैसे GMT ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 ईस्ट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे ही बांटा गया है दोस्तों 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम को। इसी तरीक़ा से देख रहे हैं आप ये लाइन, तो यूरोप और अफ्रीका को काटती है। यह लाइन ग्रीनविच मेन टाइम कहलाती है। यही लाइन ग्रीनविच मेन टाइम कहलाती है दोस्तों, आप देखते होंगे ग्रीनविच जो मेन टाइम कहलाती है, यही लाइन कहलाती है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम का नाम, यूनाइटेड किंगडम क्या है इसका नाम? असल में ब्रिटेन आइल है इसका नाम। यूनाइटेड किंगडम का नाम असल में ब्रिटेन आइल है दोस्तों। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें ब्रिटेन में कितने देश आते हैं। ब्रिटेन आइल है, ब्रिटिश आइल में आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है इसमें। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 किंगडम है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी 4 किंगडम, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये चारों शामिल है दोस्तों। इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नामक लेबोरेटरी है। इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नामक लेबोरेटरी है, उसके पास से धरती के को बीचों बीच बांटा गया, इसे ग्रीनविच मेन टाइम नाम दिया गया।
जिसे ग्रीनविच मेन टाइम नाम दिया गया। इसी ग्रीनविच के नामक जो लेबोरेटरी है दोस्तों, उसके पास से धरती को बीचों बीच मार दिया गया, इसलिए इसे ग्रीनविच मेन टाइम नाम दिया गया। दुनिया के बांटते समय अंग्रेज ने कहा कि इस ग्रीनविच मेन टाइम के राइट हैंड, इस ग्रीनविच मेन टाइम के राइट हैंड साइड में जितने जगह होगा या देश होगा उसे पूरब कहा जाएगा। दोस्तों उसे पूरब कहा जाएगा। मैं आपको मैप्स के माध्यम से भी समझा दूंगा, फिलहाल मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों अभी मैप से देख लीजिए। ब्रिटेन है दोस्तों, मैप वहाँ जगह नहीं था दोस्तों, मैं यहाँ पर ब्रिटेन है दोस्तों। ब्रिटेन के दोस्तों ग्रीनविच अक्षांश खींच दिया है दोस्तों, तो यहाँ से इंडिया कहाँ है, ये है दोस्तों इंडिया। अब देखते हैं, वो छोटा सा बना दिया हो दोस्तों, ये इंडिया। तो इंडिया कहाँ है दोस्तों, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया दोस्तों। जैसे नॉर्थ अमेरिका ब्रिटेन के किधर है, वेस्टर्न में है, तो ईस्टर्न ही पार्ट हो गया, वेस्टर्न हो गया दोस्तों। तो ब्रिटेन के जो जिस साइड था ना दोस्तों, उसको उस हिसाब से नाम दे दिया गया कि ब्रिटेन की साइड ईस्टर्न, इस साइड वेस्टर्न है। इंडिया ब्रिटेन के ईस्टर्न पार्ट में है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट दे दिए, इंडिया को कहा गया दोस्तों। और इसी ग्रीनविच टाइम के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो जगह होगी उसे पश्चिम कहा जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रीनविच के जो राइट हैंड साइड में जाएगा उसे पूरब, और जो लेफ्ट हैंड में जाएगा उसे पश्चिम कहा जाएगा। मान लीजिए ग्रीनविच के पश्चिम में जो देश है उसे पश्चिम देश आप सुनते ही कहा जाता है, जिसे पूरब में उसको उस हिसाब से कहा जाएगा। तो जो ब्रिटेन है उसके आसपास जो उसके जिस साइड जो भी देश है उसको उस हिसाब से बुलाया जाता है। तो पृथ्वी का एक और विभाजन हो गया, जिसे ग्रीनविच से जो राइट हैंड वाला क्षेत्र है उसे पूर्वी गोलार्ध कहा गया। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का भी इसी आधार पर विभाजन कर दिया गया। जो ग्रीनविच टाइम के पूरब में है, राइट हैंड वाला क्षेत्र है, उसे पूर्वी गोलार्ध कहा गया। ईस्टर्न हेमोस्फीयर, इंग्लिश में हेमोस्फीयर